दोस्तों अगर आप अपने आप को असमय बुढ़ापा और बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में 4 ऐसी अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 4 चीज़ों को आयुर्वेद में बताए गए मात्रा और समय के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं और ये संभव है। और आज के समय में जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं वो आज रह रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उन 4 चीज़ों के बारे में ज़रूर सुने। सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में से हमें ज़रूर बताइए इन 4 चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें आप फॉलो करना शुरू कर रहे हैं और कब से शुरू कर रहे हैं, या आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमें कोई अपना सुझाव भी दे सकते हैं, उस सुझाव को हम जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, ये हमारा पूरा भारत देश रोग मुक्त हो, दवाओं से दूर हो और अपने परिवार के साथ पूरी जिंदगी एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन चारों चीजों के बारे में जानते हैं। और ये जो चारों चीजें हैं दोस्तों, ये जो चारों चीजें हैं इसे दोस्तों आपको मौसम के हिसाब से प्रयोग करना है। तो इस समय कौन सा मौसम चल रहा है? इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। तो गर्मी के मौसम में कौन सी चीजें हमें लेना चाहिए? गर्मी और बारिश के मौसम में एक ही चीजें लेना है, तो कौन सी चीजें हैं दोस्तों? ये जो गर्मी और बारिश का मौसम होता है ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को जन्म देता है। यानी इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जिसके कारण गैस कब्ज एसिडिटी भी बन सकती है। तो गैस कब्ज एसिडिटी को भी ये दूर करेगा और हमारे शरीर को भी स्ट्रांग बनाएगा। शरीर को भी स्ट्रांग बनाएगा। तो कौन सी चीज है जो हमें रोज रात में लेना चाहिए गर्मी और बारिश के दिनों में? तो 2 चीजें इसके बारे में बताऊंगा। पहली चीज है, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, आए आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ चुका है, तो सबसे पहली चीज है वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अद्भुत रसायन है जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और हमारे जो अंदर के आर्गन है उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो अगर आप उससे पीड़ित हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, छोटी चम्मच की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 5 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण आता है। इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो सुबह आपका पेट खुल के साफ और हो जाएगा, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी। जब आपकी ये समस्या खत्म हो जाए तो त्रिफला चूर्ण को बंद कर दीजिए। ये पहली चीज है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हैं, तो दोस्तों आपको 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होना चाहिए, और अगर ये देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये अमृत तुल्य है। लेकिन पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। अब इसी दूध के साथ आपको लेना है दोस्तों सौंफ। सौंफ लीजिए, सौंफ को सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच, छोटी चम्मच के आधा चम्मच यानी कि 3 ग्राम सौंफ का पाउडर लेना है, दूध में डाल के उबाल दीजिए। और इस दूध को, इसे कहते हैं सौंफ वाला दूध। जब आप सौंफ वाला दूध पीते हैं तो गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो सौंफ वाला दूध रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोने जाना है, तुरंत नहीं सोना है। ये तो हो गया गर्मी और बारिश के दिनों में, ये आप 2 चीजों का सेवन कर दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है ठंडी का मौसम। गर्मी के बाद क्या आता है दोस्तों? ठंडी का मौसम। और जब ठंडी का मौसम हो तो इस समय हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडी के मौसम में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए
शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए दोस्तों आपको दो चीजों का सेवन कर सकते हैं। पहला चीज है, अब आपको चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद इसी दूध के साथ आपको लेना है आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। दोस्तों ये जो अश्वगंधा है हमारे स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नाड़ियों को मजबूत बनाता है, शरीर को बलवान बनाता है। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा का सेवन आप पूरे ठंडी 3 महीना ठंडक पड़ती है, 3 महीने इसका सेवन आप कर सकते हैं। लगातार 3 महीना आप कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह पर दोस्तों आप ले सकते हैं। तो त्रिफला का दोस्तों अश्वगंधा कैसे लेना है, जो आप 1 गिलास दूध गर्म किए उसे दूध के साथ आधा चम्मच मिला करके रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद दूध को पीना है, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं सोना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितने दिन तक आप अश्वगंधा और दूध का सेवन करेंगे उतने दिन तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे, या आप रात का खाना अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि दूध एक सुपर फूड है और अश्वगंधा उसके साथ मिलने पर ये डबल सुपर फूड हो गया। और सुपर फूड को पचाने के लिए दोस्तों हमारा लीवर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप भर पेट खाना खा लिए हैं, ऊपर से जब दूध पिएंगे तो पचेगा नहीं, गैस एसिडिटी बनेगा, तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है, और यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, हल्का होगा, सुपाच्य होगा। गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, मसालेदार भोजन नहीं लेना है, दूध पनीर से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ हल्की सब्जी रोटी खाना है और आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। इस हिसाब से आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद त्रिफला और दूध लेते हैं तो दोस्तों अद्भुत चमत्कारी फायदा मिलेगा। एक तो हो गया अश्वगंधा दूध। दूसरा हो गया दोस्तों हल्दी दालचीनी वाला दूध। हल्दी दालचीनी वाला दूध दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, बीमारी से बचाएगा। क्योंकि दोस्तों हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो धरती की किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। एक केरकुमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी से को दूर करने में भी मदद करता है। तो दूध कैसे तैयार करेंगे दोस्तों, आपको चाहिए घर का 1 गिलास शुद्ध दूध। इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में दोस्तों छोटी चम्मच से आधा चम्मच घर का पीसा हुआ हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और इसी में घर का पीसा हुआ दालचीनी का पाउडर। तो दालचीनी कौन सी होगी, पाइप वाली दालचीनी, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं, जिसे स्पेशल दालचीनी के नाम से कहते हैं। इसे लाइए घर पे पाउडर बना लीजिए। अब इसी में 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच की बात करें तो दोस्तों जो छोटी चम्मच होती है जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, उसका चौथाई भाग की हम बात करें तो दोस्तों 1.5 से 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से पकाइए। दूध जब बढ़िया से स्लो आंच पे पक जाए, इसी दूध को आपको पीना है रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और रात का खाना कैसे होगा, वही खाना होगा जो अश्वगंधा दूध आप ले रहे हैं उसी के साथ है, उसी तरह का खाना होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2-3 महीने आप अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, 2-3 महीने आप दालचीनी हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। इस तरह से इस दोनों दूध का सेवन आप करिए दोस्तों। इस 4 चीजों के बारे में जो आपने जाना, ये चारों चीजें हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम है। तो आप मौसम के हिसाब से इन चीजों को आप सेवन कर सकते हैं, अपने शरीर को बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। फिर भी कुछ प्रश्न है तो अपने प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। फिर